वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, गुडविल का कैलकुलेशन हम कर रहे थे। स्टेट बोर्ड 12th क्लास सक्सेना सर और बड़जात्ता सर की बुक के क्वेश्चंस एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। 11th क्वेश्चन तक हो गए थे। पार्टनरशिप के साझेदारी का पुनर्गठन यानी लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन वाले क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखें जरा। 12th क्वेश्चन है, ए बी सी आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 4:1। ए बी सी एक फर्म में 4-2-1 के साझेदार हैं और उनकी बैलेंस शीट दी गई है। ठीक है, यदि आप बुक से आप टैली करना चाहते हैं तो 7,20,000 7,20,000 की ये बैलेंस शीट है। और एसेट्स यानी संपत्ति पक्ष में विविध संपत्तियां सन्ड्री एसेट्स हैं 7,20,000 की। एक ही आइटम है ये। लाइबिलिटीज साइड में है हमारे पास क्रेडिटर्स हैं 40,000 के। रिजर्व एंड सरप्लस है 180 1,80,000 का। ए बी सी की कैपिटल है 1.5 लाख 2.5 लाख और 1 लाख, टोटल करें तो 5 लाख रुपए। ठीक है, फिर लिखा है 1 अप्रैल 2017 से साझेदारों ने लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करके 5-3-2 में परिवर्तित कर लिया और इसके लिए ख्याति का मूल्यांकन 1 लाख रुपए किया गया। जर्नल एंट्री और ये सब है ना, एडजस्टमेंट करना है। तो पहले आप देखें जरा, ये हमारे ए बी सी ये 3 पार्टनर हैं और इनका ओल्ड रेशियो था 4:1, यही है ना, 4:2:1। ठीक है, 4-2-6 और 1 7 यानी 4/7 2/7 और 1/7। क्लियर, ये ओल्ड रेशियो इनका। और न्यू रेशियो कितना है, तो नए रेशियो अपने अनुपात में परिवर्तित कर लेते हैं और ये बन जाते हैं 5:3:2। ठीक है, 5-3-2 5-3 8 और 2 10 अनुपातों का योग करना, ये सब आप समझने लगे। तो 5/10 3/10 और 2/10। ठीक है, चलिए ये ओल्ड है ये न्यू है। अब जल्दी से हम क्या करते हैं, एक तो परसेंटेज बेस पे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 4/7 गुणित 100 कर लो, 5/10 गुणित 100 कर लो, दोनों में अंतर देख लो। बढ़ रहा है तो गैनिंग है, कम हो रहा है तो सेक्रीफाइसिंग यानी त्याग, बढ़ रहा है तो प्राप्ति। अब दूसरा तरीका ये है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग का फार्मूला लगाएं। कैसे, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करके, पुराना माइनस नया अनुपात। और यदि पॉजिटिव डिफरेंस आता है तो वो सेक्रीफाइस है, नेगेटिव डिफरेंस आ गया तो वो गेनिंग है, प्राप्ति है। तो अब यहाँ पर ओल्ड माइनस न्यू का ही लगाते हैं अपन, है ना। तो 4/7 माइनस कर लें हम 5/10। ठीक है, 4/7 माइनस 5/10 कर लो, 10 और 7 70 इसका एलसीएम आ जाएगा। और उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ गया 70 में 7 का भाग दिया आया 10 को गणो ऊपर के 4 में किया तो आया 40 माइनस 70 में 10 का भाग दिया आया 7 को गणो ऊपर के 5 में किया तो आ गया 35। 40 ऋण 35 5/70। पॉजिटिव आ रहा, सेक्रीफाइसिंग का ही लगाया था हमने और पॉजिटिव डिफरेंस यार तो मतलब सेक्रीफाइस हो गया ए का 5/70। ठीक है, 5/70 जो है वो ए का सेक्रीफाइस आ रहा है। आ रहा समझ में। तो ए का सेक्रीफाइस कितना आ गया 5/70, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए फिर क्या करें, फिर करना क्या, बी और सी का और निकाल लें। ठीक, चलिए तो अब हम बात करते हैं बी की, सेक्रीफाइस के फार्मूले से। ओल्ड माइनस न्यू तो 2/7 माइनस न्यू कितना है 3/10, एलसीएम आ गया 70 में 7 का भाग 10 दूनी 20 माइनस 70 में 10 का भाग दिया है 7 दिया 21 माइनस में आ गया। ठीक है, ऋण 1/70। ठीक, तो सेक्रीफाइसिंग का फार्मूला कि मैं वैल्यूज पुट की, लेकिन वैल्यूज जो रिजल्ट है आउटकम है वो नेगेटिव आया, तो ये सेक्रीफाइस नहीं बल्कि गेन हो गया। तो बी का क्या हो गया, गेनिंग रेशियो कितना 1/70। ठीक है, यहाँ माइनस में आ रहा है लेकिन ये सेक्रीफाइस के फार्मूले में रखा था तो इसका अपोजिट गेन, तो गेन में -1/70 नहीं लिखेंगे हम। हाँ, मतलब गेन तो 1/70 है वो।
चलिए फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें सी की। तो सी का ओल्ड कितना है, ये 1/7, न्यू कितना है 2/10, एलसीएम कितना आ गया 70, 70 में 7 का भाग दिया आया 10, 10 का गुणा ऊपर के 1 में किया तो 10, फिर 70 में 10 7, 7 दूनी 14, ऋण 4/70 -4/70। ये भी क्या आ गया, नेगेटिव आ रहा तो गेन आ रहा है, तो इसका गेन आ गया 4/70, 4/70। ठीक है, आ रहा समझ में। चलिए फिर उसके बाद में अब क्वेश्चन पे अपन आते हैं, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, तो आपसे बनने लगा। अब हमारे पास में 2 आइटम है, कौन से, एक गुडविल भी है 1,00,000 रुपए की, और रिजर्व एंड सरप्लस है 180। ये भी आपका जो है, ये बातें तो समझ में आ गई ना। ठीक है, ए का सेक्रीफाइस है, बी का गैन है, सी का गैन है, और ये दोनों को जोड़ लो तो 5/70। गैन और सेक्रीफाइस दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों का टोटल इक्वल होगा। जितने भी गैनिंग रेशियो वो जोड़ लो, जितनी भी सेक्रीफाइसिंग है, या जितने भी सेक्रीफाइसिंग का टोटल कर लो जितना गैन है, ये सब आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई भी रेशियो जो है, अनुपात है, वो हवा में तो रहेगा नहीं। ठीक, फिर उसके बाद में रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, इसको बोलते हैं, रिजर्व को संचय एवं आधिक्य, सरप्लस को आधिक्य बोलते हैं। ये कितना है, 1,80,000 रुपये, 1,60,000 है, 1,80,000 रुपये। और गुडविल कितनी है, तो वो है 1,00,000 रुपये। ठीक है, टोटल कर लो 280 आ गया, 2,80,000 रुपये। ठीक, अब ये 2,80,000 को गैनिंग सेक्रीफाइसिंग में हम बांट लें। तो ए का था क्या, सेक्रीफाइस है ना, तो 2,80,000 का कितना था वो, 5/70। ठीक है, चलिए तो 5/70, तो 1 0 कैंसिल, 7 से 7 चौको 28, 3 0 और 4 पंजे 20, 20,000। ये 20,000 रुपये ए का सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइस को हम क्रेडिट करते हैं, ये पता है हमें। फिर उसके बाद में अब हम बात करें बी की, तो ये है 2,80,000। बी का कितना आया था, गैन 1/70। ठीक है, 1 0 कैंसिल कर दो, ये 4 बार, तो ये 4,000, 4,000 रुपये ये बी का गैन आ गया। फिर सी का गैन कितना था, 4/70। ठीक है, 2,80,000 का 4/70, ये 4 बार 400 को 16,000 रुपये रहेगा। ठीक है, ये आपका 16,000 आ गया। आ रहा समझ में, 16 4 20 सेक्रीफाइस बराबर गैनिंग रेशियो के टोटल इक्विवेलेंट हो गया। अब हमारे पास में एंट्री क्या है, एंट्री लिखना, पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लिया आराम से पहले। ठीक है, चलिए अब हमारे पास में एंट्री क्या है, गैनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यही एंट्री है ना, गैनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, GS शॉर्ट में आपको बताया था, कैसे याद रखेंगे, GS। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर गैनिंग कौन है, बी और सी, तो एंट्री क्या होगी हमारी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी भी गैनिंग था, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग कौन है, ए, तो 2A's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब बी का कितना था, ये 4,000 था, और सी का 16,000 था, ये 4,000 और ये 16,000, और ये आपके 20,000 रुपये ए का सेक्रीफाइस कर रहा था। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग का अमाउंट शेयर आया था, बस बीइंग द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस का और जनरल रिजर्व ने इस तरह से बंटवारा करना है। आ रहा समझ में।
तो इस तरह से ये गैनिंग टू सेक्रीफाइसिंग है, आपको वैल्यू पुट करनी है और बस आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए तो ये 12वां क्वेश्चन हो गया। और इसी तरह से आपके 13 14 भी हैं। ठीक है, 13 आपको रीड करके बता दे। ए बी पार्टनर हैं, एक दे आर इक्वल पार्टनर, समान अनुपात के साझेदार हैं, नया अनुपात 3:2, 3:2 मतलब 3/5 और 2/5 अनुपातों का योग करके फर्म की ख्याति जिसका पुस्तकों में कोई खाता नहीं है 5,000 रुपये मूल्यांकन किया गया और सामान्य संचय 4,000 रुपये। ठीक है, तो अब आप क्या करें, 5,000 + 4,000 कर दें तो 9,000 आ जाएगा, गुडविल और जनरल रिजर्व मिलाकर। अब इस 9,000 का फिर वैसे ओल्ड रेशो क्या था, न्यू क्या था, किसने सेक्रीफाइस कितना किया, किसने कितना गेन किया, बस बंटवारा करके एंट्री कर दो, गैनिंग टू सेक्रीफाइसिंग बनेगा। सिंपल है, बिल्कुल वैसे जैसा भी किया था। फिर 14th क्वेश्चन देखें। 14th क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही, लेकिन इसमें खास बात है। 14th क्वेश्चन है ABC आर पार्टनर्स ऑफ 1:3:2। ABC जो है 1:3:2 14वें सवाल में 1:3:2 के साझेदार है। भविष्य में नया अनुपात इनका 4:6:5 आएगा, 4:6:5। इस हेतु उद्देश्य के लिए फर्म की ख्याति की गणना 3 वर्षों के कुल लाभ पर की गई। अब देखें जरा, यहाँ पर आपको 5 ईयर्स के प्रॉफिट और लॉसेस दिए हैं क्वेश्चन में। हाँ, 2012-13 में 40,000 रुपये का प्रॉफिट है, 13-14 में 10,000 का लॉस है, फिर नेक्स्ट ईयर 80,000 रुपये का लॉस है, फिर 1,20,000 का प्रॉफिट है और 1,40,000 रुपये का प्रॉफिट है। तो आपको लास्ट 3 ईयर्स, 5 ईयर्स नहीं, लास्ट 3 ईयर्स का ही कैलकुलेशन करना गुडविल में। फिर संचय और लाभ के 40,000 और 30,000 थे। ख्याति ना तो ख्याति को पुस्तकों में दिखाना चाहते हो, ना ही संचय और लाभ को बांटना चाहते हैं, प्रविष्टि कर दो। तो सबसे पहला काम तो ये कि आप क्या करें, पहले गुडविल निकालें। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, उन्होंने कहा है पिछले 3 वर्षों के लाभ, औसत शब्द भी नहीं लिखा, हाँ, पिछले 3 वर्षों के कुल लाभ पर। तो आप लास्ट ईयर से, लास्ट ईयर मतलब जो आपका रिलेवेंट ईयर है 2016-17, तो 1,40,000 रुपये का लाभ वो लिया आपने, उसके ऊपर 1,20,000 तो आ गए 2,60,000। उसमें से लॉस कितना है, 80,000 रुपये का। तो 260 में से 80,000 आप माइनस कर दीजिए तो 180 आ गया बस। ठीक है, पिछले 3 वर्षों का कुल लाभ हानि यही है। तो 180 की क्या आ गई आपकी गुडविल। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 70,000 रुपये। 180 + 70 कर दो 250। 250 जो है वो आपका अमाउंट आ गया बस। न्यू और ओल्ड में आपको 2.5 लाख रुपए को बंटवारा कर देना है, जैसा ये अभी तक करते रहे, और फिर गैनिंग टू सेक्रीफाइसिंग इस तरह से एंट्री। क्लियर है ये। चलिए, तो ये आपके 14th क्वेश्चन ओवर होते हैं एक्सरसाइज के। फिर 15वें सवाल से अब शुरुआत होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट की। ठीक है, यानी पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाते को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं इसको, या रिवैल्यूएशन अकाउंट या पुनर्मूल्यांकन खाता। एक आपको पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट, वसूलीकरण खाता, और उसके पहले आया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि वितरण खाता या नियोजन खाता। ठीक है, चलिए, तो पहले हम आपको संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन की बेसिक एंट्री क्या होती है, ताकि आप वो फॉर्मेट याद रखने में, बल्कि याद ना कहा जाए, समझ जाएंगे तो सब आपको बन जाएगा। तो वो बेसिक एंट्री जो है वो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे कि कैसे संपत्तियां बढ़ रही हैं, कम हो रही तो एंट्री क्या करनी है पुनर्मूल्यांकन पर, दायित्व बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं तो क्या करना, विथ लॉजिक आपको समझा देंगे। उसके बाद फिर हम ये 15th 16th और जो भी क्वेश्चन है वो